सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। पटना में गर्मी का समय आ चुका है और आज का जो मेरा क्लास है, आज का मेरा क्लास हिंदी है। आज का जो क्लास मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट क्लास हिंदी का है। और फर्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ कंप्लीट सिलेबस, आपको कैसे हिंदी पढ़ना है, आपको कितना नंबर ग्रामर से मिलेगा, कितना नंबर आपको थ्योरी से मिलेगा, सारा डिटेल ए टू जेड आज फर्स्ट क्लास में बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर करना है। आपके पास जो भी दोस्त यार फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फैमिली में 10th क्लास 2027 में एग्जाम देंगे, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें। तो इस कंप्लीट सिलेबस में आपको क्या क्या बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से कैसे पूछते हैं वो पूरा बताऊंगा, लिखाऊंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं वो कहाँ से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल लिखाऊंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहाँ से कैसे पूछते हैं, एग्जाम में कौन सा पैटर्न रहता है, सब चीज आपको दिखाने वाला हूं आज का क्लास में। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस आपने देख लिया एक बार, तब मेरा विश्वास करिएगा, मेरा बात मानिएगा, आपको पूरे साल पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। तो चले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हिंदी, हिंदी 100 नंबर का पूछता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो परसेंटेज को बढ़ाता है, जो मार्क्स को बढ़ाने का काम करता है आपके पूरे एग्जाम में। तो थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट समय लूंगा, इसके बारे में बता दूं। एम आर क्लासेस पटना, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा, एम आर क्लासेस पटना मेरा कोचिंग का नाम है, संस्थान का नाम है। अब यहाँ पे आपसे एक विषय में चर्चा करूंगा। जो फी है, जो एम आर क्लासेस का फी है, 2 कैटेगरी में है। एक सब्जेक्ट वाइज फी है। सब्जेक्ट वाइज फी कहने का मतलब आप समझ, सब्जेक्ट वाइज फी जो है मेरा वो 100 रुपया एक सब्जेक्ट का है। और एक जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको फी रखा हूँ 51 रुपया। बाकी सब्जेक्ट का 100 रुपया, इंग्लिश का फी एक सब्जेक्ट का 51 रुपया। अगर एम आर क्लासेस से कोई पूरा खरीदना चाहता है, एम आर क्लासेस से क्या कोई पूरा बैच खरीदना चाहता है, तो उसके लिए कितना है, 351 रुपया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप समझिएगा कि 2 कैटेगरी फी रखने का क्या कारण है। अगर आप हिंदी खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपया में खरीद सकते हैं। आप कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एमआर क्लासेस पटना बिहार में पहली बार एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा थीम के साथ बैच लॉन्च किया है, जो आपको पढ़ाता भी है, समझाता भी है और साथ में नोट्स भी बनवाता है कि अपने कॉपी में कैसे नोट्स, और शुरू क्लास से ही आपको बताते चलता है कि कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर में 5 नंबर में पूछ सकता है। ये सारा डिटेल आपको एमआर क्लासेस शुरू क्लास से ही आपको बताएगा। तो फर्स्ट क्लास में आप बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको अंदर से कहिएगा कि नहीं सर, आज हमको एक ऐसा संस्थान मिला है, एक ऐसा टीचर मिला है जो पूरे साल भर हिंदी पढ़ाने के पहले आज पूरा निचोड़ बता दिया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इसका फीचर क्या है, इसका थोड़ा सा फीचर बता दूं। अगर आप लाइव क्लास मिलेगा, पहला नंबर। दूसरी बात है कि आप कहीं चले जाते हो, कहीं चले जाते हो, फैमिली घर, दोस्त घर, कहीं घूमने चले जाते हो, पार्टी में चले जाते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो लाइव क्लास है, ये जो क्या है, लाइव क्लास है, ये आपका रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा। बात यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपने मान के चलो कि 2 दिन छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ रिकॉर्डेड क्लास में वो बैच मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसके लिए भूलना ना भूलें। तीसरी बात है क्रैश कोर्स। जो भी एम आर क्लासेस का कोई भी आप एक बैच खरीदते हो, चाहे 100 रुपया में एक बैच खरीदो, एक सब्जेक्ट खरीदो, हर एक सब्जेक्ट का 100 रुपया रेट है, इंग्लिश का 51 रुपया। तो अगर एक सब्जेक्ट खरीदते हो या तो पूरा 351 में खरीदते हो, तो आप लोग के लिए क्रैश कोर्स फ्री। ये एम आर क्लासेस का वादा है। अब आइए पीडीएफ, हर एक टॉपिक के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए। मान के चलिए कि हिंदी में कोई एक चैप्टर पढ़ा है, बुक से पढ़ा है या तो फिर ग्रामर में पढ़ा है, तो आपको पीडीएफ बगल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उसको देखकर अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो, उसे उसी को पढ़ सकते हो, या तो कहीं साइबर कैफे से प्रिंट से निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, यही है। तो पीडीएफ के बारे में तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब ऑब्जेक्टिव, हर एक टॉपिक खत्म होने
बाद पीडीएफ तो आपको दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा और दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय दूंगा। उसके बाद जब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, तो एक दिन बाद आपको पूरा हिंदी का पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसमें पूरा 200 300 400 जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उस सबको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आप कहोगे सर ये जो आपने लास्ट में हमको पीडीएफ दिया है सर, ये तो सब मेरा तो याद है, आपको याद क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, फिर लास्ट में पीडीएफ मिलेगा। तो आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी पहले से हमको याद है, इसका मतलब है कि आप एग्जाम में नंबर ज़्यादा लाने वाले। तो ये था फीचर एमआर क्लासेस का मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको थोड़ा सा बता दूं खरीदना कैसे है, इसको थोड़ा सा बता दूं खरीदना कैसे है। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑफिस नंबर पे फोन कांटेक्ट कैसे करें। तो एमआर क्लासेस एप्लीकेशन है और यूट्यूब पे जाओगे, एमआर क्लासेस यूट्यूब है, यहाँ पे जाओगे तो आपको सारा चीज उपलब्ध मिलेगा, यहाँ नंबर उपलब्ध मिलेगा, सब चीज मिलेगा, हर एक बैनर के नीचे नंबर रहता है। तो थोड़ा नंबर मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आपको खरीदना कैसे है। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, दो दो नंबर ऑफिस का दिया हुआ है, ठीक है, 62041792092043892200। तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। आपको बैच खरीदना हो या तो आपको कुछ करना हो, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। चलिए इसको खरीदना कैसे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बैच को कैसे खरीदना है। आइए मेरे प्यारे साथियों, आप डाउनलोड, आखिर ये एमआर क्लासेस पटना आप डाउनलोड कैसे करोगे? क्या डाउनलोड कैसे करोगे? तो ध्यान से समझना है डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है सब में प्ले स्टोर होता ही होता है, ठीक है। तो प्ले स्टोर में क्या करना है, प्ले स्टोर में क्या करना है, सबसे पहले एमआर क्लासेस पटना, ये तीनों वर्ड को लिखना है। ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है, एमआर क्लासेस पटना। जब ये लिख लोगे और जब सर्च करोगे, प्ले स्टोर में सर्च करोगे, तो आपके नीचे कुछ बहुत सारा एमआर क्लासेस के नाम से लोगो आएगा। तो मेरा जो लोगो आएगा कुछ इस तरीका का है, एमआर क्लासेस पटना, बीच में पेड़ का निशान है और यहाँ पे मेरा नाम है ओम प्रकाश सर, एमआर क्लासेस पटना लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड करोगे, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे, तो मेरे प्यारे साथियों जब भी डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीका का फॉन्ट खुल के सामने आएगा। जब इस तरीका का फॉन्ट सामने खुल के आएगा तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड में आपको कुछ नहीं भरना है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड में आपको कुछ नहीं भरना है। तो भरना किस में आपको है, नी यूजर पे जाना है। कहाँ जाना है, नी यूजर पे जाना है। यहाँ पे जब जाओगे तो मोबाइल नंबर, जीमेल, अपना जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका नाम है, जब डाल के क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। वहां पे 100 रुपया वाला हर एक बैच को आपको दिखाएगा, टोटल बैच को दिखाएगा कि 100 रुपया में कौन कौन सा बैच है और पूरा बैच 351 में कौन कौन सा है, सब चीज दिखाएगा आपको। जब आप खरीदोगे, जब आप खरीदोगे तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन और स्कैनर। अगर आपके मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट करना है, जैसे फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके मोबाइल में है आप उससे पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में कुछ नहीं है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्कैनर के क्या करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैनर को क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फैमिली के पास, कहीं भी दोस्त यार, मामा मामी फूफा के पास कहीं भी भेज दो, बोलिए कि इसमें आप 200 पेमेंट कर दीजिए या तो 100 रुपया पेमेंट कर दीजिए या तो 351 कर दीजिए, मुझे बैच खरीदना है। तो इस तरीका से भी स्कैनर का आप यूज कर सकते। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं कंप्लीट सिलेबस की ओर मेरे प्यारे साथियों, बहुत मजा आने वाला है फर्स्ट क्लास में। चलिए आइए, आपको इतना मजा आने वाला है कि आप कभी सोचे भी नहीं होगा कि सर कोई सिलेबस भी इतना अच्छा से बता सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बता सकता है। चलिए आइए, ठीक है। सिलेबस बताने के पहले मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, आप अपना कॉपी का फर्स्ट पेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में मैं करता क्या हूँ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दे दूँ। इसी तरह मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सबसे पहले जो करूंगा मैं, पहले आपको डिटेल समझाऊंगा। क्या डिटेल समझाऊंगा, लिखकर समझाऊंगा, डिटेल, ठीक है, लिखकर समझाऊंगा। उसके बाद समझाने के बाद, अच्छे से समझाने के बाद कुछ इस तरीका से आपको सामने
फॉन्ट दिखाऊंगा कि अपने कॉपी में कुछ इस तरीका से आपको लिखना है। कोई भी बात हो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद कहूंगा कि आपको इस तरीके से अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, बोलकर लिखाऊंगा, लिखकर बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। तो ये बात को समझिएगा। तो सबसे पहले अपना कॉपी को खोलिए, जो भी आपका कॉपी है, और अपने कॉपी में कैसे लिखना, ये मेरा सिलेबस है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको सामने डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ। नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख के भी आपको कॉपी में लिखवा सकता हूँ। जब मैं क्लास लूंगा तो डायरेक्ट सब बोर्ड पे लिखूंगा, और लास्ट में इस तरीका का फॉन्ट आपको दूंगा कि अपने कॉपी में इस तरीका से लिखना है। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, अपने कॉपी खोल लीजिए, और हिंदी का पूरा सिलेबस अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। आइए, दिख रहा है? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। इस तरह अपने कॉपी में आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखना है क्या, सिलेबस। सबसे पहले क्या लिखना है, सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस के अपना जो कॉपी होगा सबसे हेडिंग में डालना है हिंदी। सबसे क्या डालना है, हिंदी। हिंदी कितना, 100 अंक का पूछता है, ये आपको लिखना है। हिंदी क्या, 100 अंक का पूछता है, ये आपको लिखना है। अब देखिए, हिंदी में दो पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला पार्ट होता है व्याकरण। जिस तरीका से मैं एरो दिया हूं, जिस तरीका से मैं कॉपी में लिखा हूं, उसी तरीका से आपको कॉपी में लिखना है। इधर लिखना है व्याकरण। व्याकरण कितना नंबर के पूछता है, 50 नंबर का पूछता है। ठीक है, और इधर लिखना है बुक। इधर लिखना है क्या, बुक। ये कितना नंबर का पूछता है, 50 नंबर का पूछता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अपने कॉपी में इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि कॉपी कैसा। चलिए, ये थोड़ा सा छोटा है, ये मेरा छोटा कॉपी है। देखिए फर्स्ट पेज में कैसे लिखा हूं। पूरा हिंदी पढ़ने से पहले आपको पहला क्लास में लिखना है। इसको छोटा करके ही आपको दिखाऊंगा, जाके आपको ज्यादा समझ में आए। ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, समझ जाइएगा कि अपने कॉपी में किस तरह लिखना है। चलिए आइए, तो पहला लिखना है व्याकरण। हिंदी के ये साइड में व्याकरण, और दूसरे साइड में क्या लिखना है, बुक लिखना है मेरे साथियों। दूसरे साइड में क्या लिखना है, बुक। अब यहाँ पे आपको देखना है कि व्याकरण से 50 नंबर का पूछता है, और बुक से 50 नंबर का पूछता है। टोटल अंक कितने हैं मेरे प्यारे साथियों, 100। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं इसमें, कंप्लीट सिलेबस एकदम डिटेल, कैसे पूछता है, क्या पूछता है, सब कुछ लिखाऊंगा। अब देखिए, ये जो व्याकरण, व्याकरण में जो मेरे पास टॉपिक है, जो व्याकरण में टॉपिक है, ये टॉपिक को मैं आगे लिखवाया हूं कि आखिर हिंदी के व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक पूछते हैं। ठीक है, समास हो गया, संधि हो गया, जितना भी सब अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, ये सब जो भी मैं व्याकरण का जो आगे लिखाया हूँ, तो अभी आपको इतना ही लिखना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उधर बुक लिखना है, इधर व्याकरण लिखना है। व्याकरण में 50 नंबर और बुक में 50 नंबर। चलिए, तो ये जो व्याकरण है, ये जो व्याकरण है कौन कौन सा टॉपिक है आगे लिखाया हूँ, अभी यहाँ पे इसी तरह लिखना है। अब चलिए कुछ बुक के बात कर लेता हूँ। क्या बात कर लेता हूँ, बुक के बात कर लेता हूँ। हमारे हिंदी सब्जेक्ट में दो बुक आते हैं। ठीक है, हमारे हिंदी सब्जेक्ट में दो बुक आते हैं। ठीक है, पहला बुक का नाम है गोधोली। पहला बुक का क्या नाम है, गोधोली। इसी तरीका से अपने कॉपी में लिखना है। और दूसरा बुक का क्या नाम है, वर्णिका। क्या नाम है, वर्णिका। पहला बुक का क्या नाम है, गोधोली, और दूसरा बुक का क्या नाम है, वर्णिका। और वर्णिका में 5 छोटे छोटे चैप्टर है, छोटे छोटे 5 चैप्टर है। कहानी है, ठीक है, नाटक है। ये जो वर्णिका है मेरे प्यारे बच्चों, वर्णिका में कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। जैसे मान के चलो कि आपके पास एक कोई बुक है, उसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ना है। तो वर्णिका में कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। बस यहाँ समझो। तो पहला बुक वर्णिका और दूसरा बुक गोधोली। गोधोली जो है दो भाग में बांटा गया है मेरे प्यारे साथियों। कितना भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है गोधोली। गोधोली जो 2 भाग में बांटा गया है, इसके बारे में थोड़ा आपको चर्चा करेंगे। चलिए आ गया ये गोधोली। गोधोली को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में।
पहला भाग को कहते हैं गद्यखंड, पहला भाग को क्या कहते हैं मेरे साथियों, गद्यखंड, और दूसरा भाग को क्या कहते हैं, काव्यखंड। मतलब ये गोधोली का दो खंड है, दो बुक है, छोटा छोटा बुक है। इसमें भी 12 चैप्टर पढ़ना है और इसमें भी 12 चैप्टर पढ़ना है। अब यहां तक हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी में व्याकरण पूछते हैं और बुक से पूछते हैं, व्याकरण से 50 नंबर, बुक से 50 नंबर। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं है। दो बुक्स पढ़ना है हमारे, कितना बुक्स पढ़ना है, दो बुक्स पढ़ना है। पहला बुक का क्या नाम है, गोधोली, दूसरा बुक का क्या नाम है, बर्निका। गोधोली जो किताब है, बुक है, उसका दो खंड है, एक खंड गद्यखंड कहते हैं और दूसरा को काव्यखंड कहते हैं। सारा डिटेल दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। तो काव्य गद्यखंड में 12 चैप्टर और काव्यखंड में 12 चैप्टर और बर्निका में 5 चैप्टर, तो 12 12 24 5 29, 29 चैप्टर पढ़ना है। छोटे छोटे चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। तो यहां तक आप लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसी तरीका से लिखना है। हिंदी में कितने बुक, दो बुक, गोधीली और बर्निका। गोधोली जो है दो खंड है, गद्यखंड और काव्यखंड है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चले आगे चलते हैं। अपने कॉपी में इसी तरह लिखना। आइए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको एकदम डिटेल बताने वाला हूं, आ जाइए। इसको रोक कर लिख लीजिएगा, इसको जो है इसको रोक कर लिख लीजिएगा, इसको रोक कर अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। अब चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, अब ध्यान से समझना। आइए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। यहां से एरो दे दीजिएगा उसके नीचे में और लिखना है। देखिए अब जो हमारा ये सब्जेक्टिव है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कितना पूछते हैं, 50। और ये जो हमारा सब्जेक्टिव है कितना है, 50 नंबर। टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर पूछते हैं वो कहाँ से पूछते हैं, वो कहाँ से पूछते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर जो हिंदी में पूछते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, किताब से ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का पूछते हैं। कितने नंबर का पूछते हैं, 30 नंबर का। बुक से, बुक बुक किताब। अब सोच रहे होंगे सर ये किताब कौन कौन सा किताब से 30 नंबर पूछते हैं, तो अभी आपको हम यहाँ बताएं। कितने बुक हैं हमारे, कितने बुक हैं, गोधोली और बर्निका, दो ही तो बुक है। या तो फिर चैप्टर का नाम ले लीजिए, गद्यखंड, काव्यखंड और बर्निका। ये 29 चैप्टर, यही तीन बुक है, बर्निका, काव्यखंड और गद्यखंड। लेकिन बुक दो ही है, यही दो बुक से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब कैसे कैसा ऑब्जेक्टिव रहता है इसको बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे साथियों, अब समझ में आ गया। ये जो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है 13 नंबर कहाँ से पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव 13 नंबर कहाँ से पूछ रहा है, बुक से पूछ रहा है। मैंने बुक आपको दिखा दिया, ठीक है। अब यहां से व्याकरण, व्याकरण कितना पूछता है मैं बताता हूं। व्याकरण एग्जाम में आपको 30 को पूछेगा, कितना पूछेगा, 30 को पूछेगा। बनाना कितना है, 20 को बनाना है व्याकरण। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टोटल हमको कितना बनाना है, 50 बनाना है। और पूछेगा कितना, 60, पूछेगा 60, बनाना है कितना, 50। कैसे 60 पूछता है इसके बारे में डिटेल बताते हैं। किताब से तो 30 को पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, कितना पूछ रहा है, 30 ऑब्जेक्टिव। और व्याकरण भी 30 पूछता है, व्याकरण 30 पूछता है। लेकिन व्याकरण में हमें कितना बनाना रहता है, 20 बनाना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 30 और 30 60 हो गए, 30 और 30 60 हो गए। हमको बनाना कितना है, 50। तो किताब से 30 को बना देंगे और व्याकरण से 20 को बना देंगे, तो टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। टोटल एग्जाम में पूछता है 60 ऑब्जेक्टिव, हमको बनाना है कितना, 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 30 बना देंगे बुक से और 20 बना देंगे ग्रामर से। अब ग्रामर से कौन कौन सा टॉपिक से ग्रामर से ऑब्जेक्टिव पूछता है, चलिए आप इसको दिखा देता हूँ, डिटेल दिखाता हूँ, आप बने रहिए। चलिए आइए,
देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे लिखा रहा हूँ उस से लिखना है, इसको सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है अभी, बाद में इसको लिखना। चलिए आइए, ये हमारा आ गया ग्रामर। ग्रामर से कितना बनाना है, पूछता है कितना, 30। ग्रामर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, 30। बनाना है कितना, 20। इसको नहीं लिखना है, वहां लिखना है जैसे लिखा रहा हूँ डिटेल। देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सूत्र शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरा, पत्र लेखन, निबंध, गद्यांश, संक्षेपण लेखन। तो ये यहां तक छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 17 टॉपिक से, छोटे छोटे ऐसे 16-17 टॉपिक है जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव पूछता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप समझ गए होंगे कि 30 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से कहां कहां से पूछता है, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय से पूछता है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। तो इसके अभी यहाँ लिखना नहीं है, चलिए आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लिए, सबसे पहले तो ये हिंदी वाला लिख लिए, गोधोली, ये सब बुक लिख लीजिएगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नीचे वाला लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये अपने कॉपी में नीचे वाला लिखना है। अब यहाँ तक आप समझे होंगे कि ऑब्जेक्टिव जब 50 को है तो 30 को कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बुक में से 30 को पूछता है, और व्याकरण में से भी 30 को पूछता है, लेकिन 30 को में से कितना बनाना है, 20 को ही बनाना है, और टोटल एग्जाम में हमको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। इसका मतलब है पूछता है 60 और बनाना है 50। बात समझ गए आप लोग साथी। चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव मैंने दिखा भी दिया कि जो 30 नंबर कौन कौन सा बुक से पूछता है, ठीक है। वर्णिका और गोधोली से कितना नंबर, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद व्याकरण का भी मैंने आपको पार्ट दिखाया, समास, संधि, मुहावरा, वो सब से कितना नंबर का पूछता है, 30 नंबर का पूछता है। लेकिन हमको बनाना है कितना, 20 को ही बनाना है, मतलब 30 और 20 50 क्वेश्चन बनाना। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको अच्छे से डिटेल से दिखा भी दिया, बता भी दिया। अब आपको ये लिखना है अपने कॉपी में, उसके नीचे ये लिखना है, उसके बाद इस पार्ट को लिखना है। तो इस पार्ट को लिख लेना है। अब बताता हूं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, एकदम ध्यान से समझना है। जिस तरीका से मैं एरो दे के लिखा हूं उसी तरीका से आपको लिखना है। अब आपको दिखाता हूं सिर्फ कि एग्जाम में किस तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, लिखना नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ दिखा रहा हूं। आइए देखिए किस तरीका से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछता है, ध्यान से। इसको सिर्फ नहीं दिखेगा तो माफ करिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया हो। देखिए, देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। ये जब आपको बुक पढ़ाऊंगा तो इसमें सारा चीज आपको डिटेल बताऊंगा, आपको यूं ही बना दोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि हिंदी में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा तो आप इसको तुरंत बना दीजिएगा, 1 मिनट में बना दीजिएगा, ठीक है मेरे पास साथियों। देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपया दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। जब आप बुक पढ़िएगा तो आप तुरंत बना दीजिएगा, इसलिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि किस तरीका का ऑब्जेक्टिव पूछता है। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे, ये जब कहानी पढ़ोगे तो आप उसमें तुरंत बना दोगे, ठीक है। अब यहाँ महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। जब आप कहानी पढ़ोगे, जब बुक पढ़ोगे तो इसको तुरंत बना दोगे मेरे साथियों। तो ऑब्जेक्टिव इस तरीका से एग्जाम में पूछता है, तो आप टेंशन नहीं लेना है, सबसे हल्का चैप्टर है हिंदी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे हम लोग थे, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। चलिए आइए, ये ऊपर से लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये हिंदी गोदुलू वर्णी का जैसे लिखा है उसके नीचे अब आइए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर किताब से 30 नंबर का पूछता है और व्याकरण से 30 नंबर का, लेकिन हमको बनाना है 20, तो टोटल 50 ही बनाना है सर, ठीक है। अब चलिए आइए किताब से, किताब से कौन कौन सा प्रश्न, कैसा कैसा प्रश्न पूछता है इसके बारे में बताता हूँ। इसको लिख लिए मेरे प्यारे साथियों, चले आगे, चलिए ठीक है। आइए, अब देखिए जो किताब से पूछता है, क्या पूछता है, किताब से पूछता है। किताब से कितना नंबर का पूछता है, 50 नंबर का पूछता है। तब 2 नंबर वाला, ठीक है, कितना, 2 नंबर वाला, इसको 2 नंबर वाला को लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और 5 नंबर वाला को दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसी तरह आपको लिखना है। तो ये जो 2 नंबर वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न, कितना क्वेश्चन रहेगा? 8 गो रहेगा। एग्जाम में कितना रहेगा? 8 गो रहेगा। आपको बनाना कितना है? 5 बनाना है। कितना बनाना है? 5। देखिए एग्जाम में आपसे कितने पूछेंगे? 8 पूछेंगे। बनाना कितना है? 5। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है तो 5 10 नंबर का। ये लघु उत्तरीय क्लियर हो गया? किताब से पूछता है ये, ठीक है। क्या पूछता है? किताब से पूछता है। जो मैंने 2 किताब बताया, एक बर्निका एक गोधोली, तो वही दोनों किताब से कितना नंबर का पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न? 10 नंबर का पूछता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर का रहता है, कितना पूछता है? एगो पूछता है 5 नंबर का, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किताब है, ये भी कहाँ रहेगा? ये भी किताब से रहेगा। कहाँ से रहेगा? ये किताब से रहेगा। एक क्वेश्चन को आपको जवाब देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितना नंबर हो गए? 35 नंबर हो गए। कितना नंबर हो गए? 35, सॉरी 15 नंबर हो गए। तो यहाँ तक तो बात समझ गए होंगे कि 2 नंबर वाला 8 गो पूछेगा, बनाना कितना है? 5 गो। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर दीर्घ उत्तरीय बड़ा वाला, एक क्वेश्चन बनाना है कितना नंबर का? 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का। तो 10 5 15 नंबर। 15 नंबर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया 15 नंबर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। चले आ गया? चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर में 15 नंबर क्लियर हो गया। अब बचा कितना? 35 नंबर। अब यहाँ पे आइए 35 नंबर में क्या क्या पूछता है आपको। व्याकरण से 35 नंबर का पूछ रहा है। अब 35 नंबर क्या क्या पूछता है? 35 नंबर में क्या क्या पूछ रहा है आपको, इसके बारे में डिटेल जानना है। सबसे पहले गद्यांश, तब आपको दिखाऊंगा। गद्यांश, गद्यांश कहने का मतलब है कि आपको 2 गो पूछेगा 10 नंबर का। कितना पूछेगा? 2 गो पूछेगा 10 नंबर का। गद्यांश कैसा रहता है, क्या रहता है, इसके बारे में आपको मान के चलिए कि आप यहाँ पे एगो गद्यांश दे दिया रहा है, मैं कहानी कुछ लिख दिया और इसी में से कितना 5 गो क्वेश्चन दे दिया रहेगा। कितना? 5 गो क्वेश्चन दे दिया रहेगा। तो गद्यांश इसको कहते हैं कि एक कहानी पहले से दिया रहेगा और उसी में से कितना 5 गो क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी में से आपको इसको पढ़कर इसको क्वेश्चन को आंसर देना है। इसी को क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। दिखा दूंगा कैसा पूछता है गद्यांश। एक कहानी दिया रहेगा, कहानी में क्या होगा कि कहानी में से ही क्वेश्चन दिया रहेगा और इसको पढ़कर इसको जवाब देना रहेगा। तो 2 गो क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछता है 20 नंबर का। तो 20 नंबर तो आप तो क्लियर हो गया। निबंध, निबंध मतलब आपको पूछ देगा कि आतंकवाद पे निबंध लिखे, वायु प्रदूषण पे निबंध लिखे, यहाँ पे जो भी हमारा आप अपने देश के बारे में जो समस्या चल रहा है, ये सब जो परमाणु बम ये सब के बारे में निबंध लिखे। तो निबंध मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, कुछ पे भी पूछ सकता है, ठीक है। वातावरण पे निबंध लिखे। अब यहाँ पे निबंध एक पूछता है 10 नंबर का। कितना पूछता है मेरे साथियों? एक पूछता है 10 नंबर का। अब आइए पत्र लेखन। पत्र लेखन अपने माता पिता के पास, अपने टीचर के पास, अपने दोस्तों के पास कहीं भी पत्र लिखने के लिए आपको बोल देगा। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर ये हो गया, 10 नंबर 30 नंबर और 5 नंबर पत्र लेखन। कितना नंबर हो गया? 35 नंबर। 35 और ये हमारा किताब से 15 नंबर। तो किताब से 15 नंबर और ग्रामर से 35 नंबर, कितना हो गया? 50 नंबर हो गया। तो 50 नंबर हमारा सब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों आपको दिल और दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि सर ये 50 नंबर कैसे हुआ और ये 50 नंबर कैसे हुआ। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना है तो आपको आपको ध्यान में रहे, ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए आइए, ऑब्जेक्टिव जो बुक किताब से पूछता है वो कितना पूछता है? 30। और व्याकरण से पूछता है, ग्रामर से पूछता है 30, लेकिन बनाना है हमारा 20। टोटल एग्जाम में 50 बनाना है। हमारा जो सब्जेक्टिव में किताब से पूछता है वो कितना पूछता है? 15। किताब से 15 और ग्रामर से 35। तब 15 35 50 हो गया क्लियर। तो 50 50 100। अब ये जो व्याकरण है, व्याकरण 35 नंबर कहाँ कहाँ से पूछता है आपको डाउट होगा ना। गद्यांश से 30 नंबर, निबंध से 10 नंबर, पत्र लेखन से 5 नंबर, ये तीनों मिला के क्या हो गया? 35 नंबर।
तो अपने कॉपी में इसी तरीका से आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, इधर इधर आपको लिखना है कि आप हिंदी में 90 प्लस अंक कैसे लाओगे। हिंदी में 100 में 90 प्लस अंक कैसे लाओगे, अब इसके बारे में अच्छा से समझिए। ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है? 50 पूछता है, 30 किताब से और 30 व्याकरण से इसमें बनाना है 50। 50 में तो आप 48 लेके चलाओगे, अगर मैं अच्छे से पढ़ा दूं तो 48 आप लेके चलाओगे एकदम नो डाउट, ठीक है। अब आइए गधांश। गधांश एक ऐसा है, गधांश एक ऐसा है कि एक कहानी दिया हुआ रहेगा, एक कहानी दिया हुआ रहेगा, इसी में से 5 गो क्वेश्चन दिया रहेगा, इस कहानी को पढ़कर इसको 5 को आंसर देना रहेगा, एकदम सिंपल साधारण रहेगा। आप इसमें से तो 20 नंबर लेके चले आओगे, ठीक है। अब आइए निबंध। निबंध लिखने का मतलब है कुछ पे दे देगा, अपने देश पे बोले ना, आतंकवादी, वायुमंडल, जो भी आपने जो भी समस्या है, वायु पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जो भी आप समस्या है, इसी पे आपको निबंध लिखने के लिए देगा। आपको निबंध बहुत ऐसे बताएंगे कि आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप लिख के चले आओगे। तो निबंध कितने नंबर का? 10 नंबर का। 10 में तो 9 नंबर लेके चले आओगे निबंध में। ऑब्जेक्टिव, गधांश, निबंध। पत्र लेखन, अपने माता पिता के पास, टीचर के पास, दोस्त यार के पास एक पत्र लिखना है, किसी के बारे में दे देगा कि हाँ 1000 रुपया आपको स्कूल में घट रहा है, एडमिशन के लिए आप पत्र लिखो। अपने फ्रेंड के पास, माता पिता के पास, या तो आप बीमार पड़ गए उसके बारे में पत्र लिखो। तो ये तो पत्र 5 नंबर का रहता है। 5 नंबर में से तो 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा अगर अच्छे से लिख दोगे तब। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय कहने का मतलब ये है कि 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन बनाना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10। 10 नंबर में से तो 8 नंबर आप लेके चले आओगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपको लंबा वाला जो आंसर लिखना है, एक लिखना है, एक लिखना है 5 नंबर का, तो 5 नंबर में से 4 नंबर लेके चलोगे। 93 नंबर आपको हिंदी में परफेक्ट आ सकता है। तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। 93 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? 93 नंबर, 93। तो मेरे प्यारे साथियों, 93 नंबर आप लेके चले आओगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, गद्यांश कैसे पूछता है, निबंध कैसे पूछता है, पत्र लेखन कैसे पूछता है, ये एग्जाम में कैसे पूछता है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए आइए दिखा देता हूं कैसे पूछता है। चलिए आइए, 5 नंबर वाला आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछता है 5 नंबर वाला, आपको दिखाते हैं। पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। क्या लिखने के लिए? आपको पत्र लिखने के लिए बोल रहा है क्या? पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए, जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आपको बुक खरीदना है, तो अब एक पत्र लिखना है मित्र के पास। आप मित्र से भी पैसा मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पिताजी के पास कर दिया, तो अपने पिताजी के पास लिख सकते हो पत्र। यार 5 नंबर का ऐसे ही आ जाएगा। मैंने आपके क्या बताया, जो पत्र लिखन 5 नंबर का पूछता है। अब आइए यहाँ पे, दो दो दिया रहेगा, दो दिया रहेगा, दो में से एक लिखना है। दिवाली के पटाखों के ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को केंद्र में रखकर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे। कहने का मतलब हम हैं और आप हैं, दोनों हम लोग बीच, हम लोग दोनों दोस्त हैं। तो दोनों दोस्त हैं, तो जो हम लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं उससे जो वायु प्रदूषण होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण होता है, उस पर चर्चा करते हुए लिखिए। जैसे आप दो बोले, हम भी 2 वर्ड बोले, नहीं दो, पटाखे जलाना ठीक नहीं है, वायु प्रदूषण होता है, हमारे कई तरह की बीमारियां होता है। आप ये बात सही है, पटाखे नहीं जलाना चाहिए। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, एक पत्र लेखन 5 नंबर का। अब आइए, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, 5 प्रश्न को उत्तर दे, कितना जो दिया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। आपको 10 दे देगा, आपको कहे 8 दे देगा, आपको कितना 5 गो पूछेगा, जो मैंने आपको बताया। भीमराव अंबेडकर किस विमंडना की बात करते हैं? जब आप बुक पढ़ोगे तो आप तुरंत बना दोगे, ठीक है। कभी कभी धनानंद के प्रेम मार्ग की विशेषता क्या है? जब आप बुक पढ़ोगे तो तुरंत बताओगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है पत्र लेखन, और आपको एग्जाम में इसी तरीका से पूछ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो पढ़ाऊंगा आपको परफेक्ट पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। और मैंने जो गधांश, ये जो गधांश दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको इसी तरह बता देता हूँ क्लियर कट। जो आपका जो गधांश है, गधांश दिया रहेगा, ठीक है। गधांश क्या रहेगा? एक कहानी दिया रहेगा, इसमें एक कहानी रहेगा,
और कहानी के बाद ये 5 गो आपको क्वेश्चन इसी में से दिया रहेगा, इसी में से दिया रहेगा। और इसी इसी गद्यांश को पढ़कर इस 5 क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है। मेरे प्यारे साथियों, समझ गए होंगे मेरे बात को। तो ये फर्स्ट पेज है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको लिख लिए होंगे। एक बार फिर मैं आप दिखा दे रहा हूँ, इसे आप रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको रोक के आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप उसके बाद जो लिखिएगा हमारा ये नीचे लिख लीजिएगा। कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको डिटेल बता दिया हूँ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप नीचे लिख लीजिएगा गद्यांश। 35 नंबर का जो ग्रामर है, क्या क्या ग्रामर में कहाँ कहाँ से पूछता है ये बता दिया हूँ। आप हिंदी में 90+ अंक कैसे लाओगे ये भी आपको बता दिया हूँ। चलिए आगे, अब आपको क्या लिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, आइए। चलिए, अब आपको फर्स्ट पेज आपने लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पेज आप लिख लिए होंगे अच्छा से। आइए अब क्या लिखाने वाला हूँ ध्यान से देखिए। मैं लिखाने वाला हूँ व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक पूछता है। अब सेकेंड पेज में आपको लिखना है, बात समझ रहे हैं। अब दूसरा पेज में लिखना है, फर्स्ट पेज आपको टोटल बता दिया हो, अब आपको दूसरा पेज में लिखना है। व्याकरण में 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो कौन कौन से टॉपिक से पूछता है। अब दूसरा पेज ओपन करिएगा। चलिए आइए, अब आपको दूसरा पेज लिखना है। देखिए ये दूसरा पेज कुछ इस तरीका से है। अब दूसरा पेज में लिखना है ये वर्ड, ध्यान दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। चलिए, व्याकरण दूसरा पेज में मैं व्याकरण लिखा रहा हूँ। व्याकरण में कौन कौन सा चैप्टर पूछते हैं उसको लिख लेना है, ठीक है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है संज्ञा, चौथा है स्वरनाम, पांचवा है क्रिया, छठा है विशेषण और सातवां है लिंग। आपको लिखना है इसी तरह। आठवां है वचन, नौवां है कारक, 10वां है उपसर्ग, 12वां, यहाँ पे 11 लिख लीजिएगा, 11 है प्रत्यय, 12 है संधि, यहाँ पे 12 कर दीजिएगा। हमारा 13 है समास, 13 है समास। और हमारा पे 14वां है पर्यायवाची शब्द, 15वां क्या है विलोम शब्द, ठीक है। और ये हमारा 16वां है शुद्ध शब्द, 17वां हमारा अनेक शब्दों का एक शब्द, 18वां मुहावरा। हाँ, जो लिखिएगा ये ग्रामर का पार्ट है, जो मैंने वहीं पे भी लिखा दिया है। 35 नंबर जो ग्रामर पूछता है मैं वहीं पे लिखा दिया है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं। पत्र लेखन 5 नंबर का जो अभी आपने हमने बताया कि अपने बुक खरीदते समय पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। निबंध, निबंध कुछ पे भी दे सकता है, कुछ पे भी निबंध दे सकता है, निबंध आपको अच्छे से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। गद्यांश, गद्यांश को मैंने अभी बताया कि एक पूरा कहानी दे दिया रहेगा, इसी में से क्वेश्चन आंसर बनाना रहेगा। संक्षेप लेखन, संक्षेप लेखन क्या पूछता है बता दे रहे हैं। संक्षेप लेखन आपको बता दे रहे हैं, पूछ सकता है नहीं भी पूछ सकता है। एक मान के चलो कि इतना बड़ा कहानी दे दिया हो, पूरा लंबा चौड़ा कहानी दे दिया हो, अब इसको कहा संक्षेप में लिखिए। अब 10 लाइन का कहानी दिया हो, अब इसको 4 से 5 लाइन में संक्षेप में लिख देना, इसी को कहते हैं संक्षेपण। तो इसको आप लिख लेना है, रोक कर लिख लीजिएगा। ये व्याकरण है, ठीक है, ग्रामर है। व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको वो आपको लिखा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लिख को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए आपको बुक, चलिए आइए बुक, बुक के बारे में आपको डिटेल बता। बुक कितने थे, 2 बुक थे, एक गोधोली और एक बर्निका। देखिए बुक कितने थे, 2 बुक थे। पहला क्या था गोधोली, पहला क्या था गोधोली, दूसरा क्या है बर्निका। इसी तरह दूसरा पेज में लिखना है गोधोली एक आता था गदखंड और एक आता था काव्यखंड। तो ये जो हम अभी गदखंड का जो 12 टॉपिक लिखा रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा रहे हैं, गदखंड का सिर्फ लिखा रहे हैं, काव्यखंड इसके आगे लिखाएंगे और बर्निका इसके आगे लिखाएंगे। अभी कौन सा लिखा रहे हैं, गदखंड का। तो किताब कितने हैं, 2 किताब है, गोधोली और बर्निका। इसी तरह आपको कॉपी में लिखना है। और गोधोली कितने खंड में, गदखंड और काव्यखंड, गदखंड और काव्यखंड। तो हम किसके बारे में लिखाने जा रहे हैं, गदखंड के बारे में लिखाने जा रहे हैं। तो गदखंड का यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए आइए इसको ऊपर में लिख लीजिए, आइए गदखंड।
गद्य खंड में 12 टॉपिक आते हैं, तो 12 टॉपिक का नाम ये इधर है, ठीक है। ये है पाठ का नाम और वो है निबंध कहानी, तीनों के बारे में आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। 12 टॉपिक जो हमारा गद्य खंड में आते हैं उसका लेखक का नाम इधर लिखा हूं, देखिए लेखक लिख दिया हूं। ये सब जितने भी है लेखक का नाम है, और ये पाठ का नाम है, जो कहानी है भाषण है, ये क्या है हमारा 12 टॉपिक ये लिखा हुआ है। और ये जो है, ये जो 12 टॉपिक है, कुछ कुछ निबंध है, इसमें से कुछ कहानी भी है, इसमें से क्या है कुछ निबंध भी है, कुछ कहानी भी है, कुछ भाषण भी है। अगर मैं आपको कहूं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। अगर मैं कहूं 20 के दांत क्या है, एक कहानी है। अगर मैं कहूं भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। तो ये कौन कौन सा है, कहानी है, भाषण है, सब इस क्षेत्र में लिखा हूं। जो हमारा 12 टॉपिक है ये है, और ये 12 टॉपिक के लेखक जो हमारा ये है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीका से अपने कॉपी में लिखना है। चलिए पहला शुरुआत करते हैं। अभी मैं गद्य खंड का लिखा रहा हूँ, काव्य खंड और वर्णिका के बारे में नहीं लिखा रहा हूँ। तो चलिए पहला जो हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्या है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये है हमारा पाठ का नाम, ये चैप्टर का नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ये क्या है, एक निबंध है। तो पहला इसी तरह लिखना है। दूसरा ये नलिन नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा ये लेखक का नाम है। और ये कौन सा पाठ लिखे हैं, 20 के दांत लिखे हैं। ये कहानी का नाम है, ठीक है। तो ये हमारा कहानी हो गया। 20 के दांत क्या है, चैप्टर का नाम। ये चैप्टर जो है कौन लिखा है, नलिन बिलोम शर्मा। और 20 के दांत क्या है, कहानी है। 20 का दांत क्या है, कहानी है। तो ये लिखते चलना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब आइए मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने क्या लिखा है, भारत से हम क्या सीखें। ये चैप्टर का नाम है, किसका, गद्य खंड का, भारत से हम क्या सीखे। अब ये क्या है, भाषण है। इसको लिखते चलना है, हर एक चैप्टर के बारे में बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये क्या लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये दलित निबंध है, ये चैप्टर का नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे आइए, गुनाकर मुले। गुनाकर मुले नागरी लिपि लिखे हैं, और ये क्या है, निबंध है। ये क्या है, निबंध है। आगे आइए, अमरकांत। अमरकांत कौन सा चैप्टर लिखे हैं, बहादुर। और बहादुर क्या है, कहानी है, ठीक है। आइए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या लिखे हैं, परंपरा का मूल्यांकन। और ये क्या है, निबंध है। आगे आइए, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन सा चैप्टर लिखे हैं, जीत जीत में निरखत। जीत जीत में निरखत हूं। क्या लिखे हैं, बिरजू महाराज, जीत जीत में निरखत हूं, ठीक है। ये क्या है, साक्षात्कार है। आइए, अशोक वाजपेयी नौमा। अशोक वाजपेयी ये क्या है, लेखक है। ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं, अविनियो। अविनियो क्या है, दलित रचना है, ठीक है। यहां तक आप लिख लिए होंगे, 9 तक आप रोक के लिख लीजिएगा, 9 तक। अशोक वाजपेयी तक आपको बता दिया हूँ। 12 गो चैप्टर है, 3 गो आप बता दे रहा हूँ, इसको रोक के आप लिख लीजिए। 9 तक मैंने आपको बता दिया। अब आइए, विनोद कुमार शुक्ल। ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं, मछली चैप्टर लिखे हैं। और ये क्या है, कहानी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे। अब हमारा यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र लेखक है, कौन सा चैप्टर लिखे हैं, नौबत खाने। नौबत खाने, ये चैप्टर का नाम है, नौबत खाने। और ये व्यक्तित्व चित्र है, ठीक है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन सा चैप्टर लिखे हैं, शिक्षा और सांस्कृतिक। और ये शिक्षा शास्त्र है। तो हमारे प्यारे बच्चों, इसको रोक के लिख लीजिएगा। और अभी ये एक चीज का बारे में बताया हूं मैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सिर्फ मैं गद्य खंड लिखवाया हूं। कौन खंड लिखवाया हूं, गद्य खंड लिखवाया हूं, सिर्फ गद्य खंड लिखवाया हूं। अब मैं लिखवाने जा रहा हूं काव्य खंड। गद्य खंड में 12 चैप्टर आपको लिखा दिया हूं, लेखक का नाम आपको लिखा दिया, चैप्टर का नाम लिखा दिया गया। और ये चैप्टर कहानी है, निबंध है, भाषण है, उसको बारे में भी आपको डिनोट करवा दिया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब लिखिए काव्य खंड के आगे,
अब नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा। दूसरा पेज मैंने पूरा लिखा दिया। ये जो मेरा दूसरा पेज था मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा पेज पूरा लिखा दिया। ऊपर में आपको व्याकरण का टॉपिक लिखा दिया और नीचे में गद्य खंड का टॉपिक लिखा दिया। अब गद्य खंड नहीं, अब काव्य खंड लिखना है। गद्य खंड में 12 टॉपिक लिखा दिया, काव्य खंड में भी 12 टॉपिक आते हैं। चलिए आइए, अब अपना पेज को चेंज कर लेना है। चलिए देखिए, इसमें बहुत आसान आसान है। काव्य खंड में 12 जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको नजर आएगा। पेज को चेंज कर लीजिएगा। आइए, इसमें जो है लेखक का नाम है और पाठ का नाम है, और ये जो है टोटल कविता है। ठीक है, काव्य खंड में टोटल कविता है, इसमें कहानी नाम के कोई चीजें नहीं है। न कहानी है न पत्र लेखन है। टोटल क्या है? काव्य खंड टोटल के टोटल क्या है? कविता है। उधर लिख दिया हूँ। ठीक है, टोटल के टोटल कविता है, इसलिए मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। इसलिए देखिए, ये जो 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक क्या है? पूरा के पूरा कहान कविता है। पूरा के पूरा यहाँ से है, ऐसे मार कर देखिए, हम यहाँ पे कविता लिख दिया हूँ। ये 12 टॉपिक क्या है? टोटल के टोटल कविता है। कहानी भी नहीं है, न भाषण है। क्या है? कविता है। अब ये 12 टॉपिक को अपने कॉपी में पेज चेंज करके लिखना है। ये तीसरा पेज लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं काव्यखंड। देखिए, पहला ही लेखक का नाम है गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। गुरु नानक में पहला चैप्टर क्या लिखा है? राम बिनु बिरथे जागी जमुना। ठीक है, गुरु नानक जी ने क्या लिखे हैं? राम बिनु बिरथे जागी जमुना, पहला चैप्टर है वो काव्यखंड का। आइए दूसरा, रस खान। रस खान के नाम सुने हैं? रस खान लेखक का नाम है। ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं? प्रेम अयनी श्री राधिका कविता है। कौन लिखे हैं? रस खान लिखे हैं। ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर, धनानंद। अति सुधो स्नेह को मारन है। अति सुधो स्नेह को मारन है। अति सुधो स्नेह को मारन है। ये कौन लिखे हैं? धनानंद। आइए चौथा, प्रेम प्रेम धन। प्रेम प्रेम घन क्या लिखे हैं? प्रेम धन या प्रेम घन कहिए, दोनों बराबर है। प्रेम घन स्वदेशी लिखे हैं। ये टोटल के टोटल क्या है? कविता है। तो प्रेम धन क्या लिखे हैं? स्वदेशी लिखे हैं। आइए, सुमित्रानंद पंत क्या लिखे हैं? भारत माता को सुमित्रानंद पंत लिखे हैं। ये 12 चैप्टर जो है और ये लेखक जो लिखे हैं उनका बता रहा हूँ। छठा, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जनतंत्र का जन्म। क्या? जनतंत्र का जन्म किसने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। सातवां, आइए, वात्स्यायन अज्ञेय। शहीद वात्स्यायन अज्ञेय, ये लेखक का नाम है। वात्स्यायन अज्ञेय, ये क्या लिखे हैं? हिरोशिमा लिखे हैं। कुंवर नारायण। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या लिखे हैं। ये लेखक का नाम है और ये कहानी का नाम है। कविता, ये टोटल क्या है? कविता। तो ये जो एक वृक्ष की हत्या है किसने लिखे हैं? कुंवर नारायण लिखे हैं। नौमा, आइए, बीरेन बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल। ठीक है, बीरेन डंगवाल क्या लिखे हैं? हमारी नींद। ये क्या है? कविता है। तो 9 तक बता दिए, 3 नीचे, इसको रोक के लिख लीजिएगा। आइए 10वां, आइए। नौमा आपको हम बता चुके हैं। नौमा क्या बताए? बीरेन डंगवाल, हमारी नींद। हमारी नींद क्या है? टोटल का टोटल तो कविता है। तो हमारी नींद जो कविता है किसने लिखा है? बीरेन डंगवाल। अब आइए, अनामिका। अनामिका क्या लिखा है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान क्या है? कविता है। और लिखा किसने है? अनामिका ने लिखा। आइए, जीवानानंद। जीवा जीवानानंद दास। ध्यान से पढ़िएगा, जीवानानंद दास। ये क्या लिखे हैं? लौट कर आऊंगा फिर। ये क्या है? कविता है। किसने लिखे हैं? जीवानानंद दास लिखे हैं। रेनर नेरर मारिया दिल दिल के दिल पे रे रेनर, ध्यान से समझिएगा, रेनर मारिया दिल के, ये क्या लिखे हैं? मेरे बिना तुम प्रभु। ये क्या है? कविता है। और इस कविता को कौन लिखा है? रेनर मारिया। तो आप इसको रोक के लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये जो हमारा काव्य खंड था, ठीक है, काव्य खंड था, गद्य खंड तो 12 लिखवा दिया, अब काव्य खंड में 12 टॉपिक थे, ये भी आपको उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख लिए होंगे। अब एक बार फिर हम पूरा का पूरा दिखा देता हूं, शायद आपको दिखे। चलिए, ये आपका काव्य खंड 12 को 12 है।
आप इसे रोक कर लिख लीजिएगा, और अगर पीछे बार में भी रोक रोक कर लिखे होंगे तो बहुत अच्छे की बात है। आगे चले, चलिए। तो आपको क्या क्या मैं लिखवा दिया, आइए यहाँ पे बुक में से क्या क्या लिखवा दिया आप। गत खंड मैंने आपको लिखवा दिया 12, गत खंड मैंने आपको लिखवा दिया 12, काप खंड भी आपको लिखवा दिया 12। अब 5 चैप्टर वर्णिका है, ये छोटा छोटा टॉपिक है, 5 चैप्टर को लिख लेना है वर्णिका। अब आप वर्णिका को लिखवाते हैं, किसको लिखवाते हैं, वर्णिका को लिखवाते हैं। तो ये जो तीसरा पेज जो आप लिखे होंगे, ऊपर में काप खंड 12 लिख लिए, अब नीचे में क्या है, 5 चैप्टर वर्णिका है। आइए, आइए किताब। एग्जाम में जो पूछता है ना, इसको डिटेल बताऊंगा जब पढ़ाना शुरू करूंगा, तब उसके बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी सिर्फ टॉपिक का नाम लिख लीजिए। देखिए, ये वर्णिका का छोटा छोटा 5 चैप्टर है, वर्णिका छोटा छोटा 5 चैप्टर है। अब ये देखिए, ये पार्ट है, ये क्या है, पार्ट है, हमारा बुक का पार्ट है, 5 गो पार्ट है। अब ये कौन भाषा में है, ठीक है, दही वाली मगम्मा कौन भाषा में है, कन्नड़ भाषा में है। अब इसको लेखक कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो अभी क्या कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ लिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या पूछता है। ये सब 2 मिनट में आपको याद कराऊंगा। जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा कल से, आपको 2-2 मिनट में सब हम याद कराते चलूंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी खाली आपको लिख लेना है कि मेरा सिलेबस क्या है, इसको 2 मिनट में याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। कि हमारा दही वाली मगम्बा है कौन भाषा में है, कन्नड़ भाषा में है, लिखा कौन है, श्रीनिवासन। ये एग्जाम में यहाँ से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवासन। पूछ देगा कि दही वाली मगम्मा कौन भाषा में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में। तो 2 मिनट में आप मैं टोटल याद करवा दूंगा। अभी सिर्फ आपको सब्जेक्ट को लिखना है। चलिए, तो वर्णिका में कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर का क्या नाम है, दही वाली मगम्मा। ये कन्नड़, यहाँ पे भाषा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पाठ लिखा हुआ है, भाषा लिखा हुआ है, लेखक लिखा हुआ है। तो दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा में है, लिखा कौन है, श्रीनिवासन। पहला चैप्टर क्लियर। चलिए दूसरा चैप्टर, ढहते विश्वास नहीं करना। मेरा मकान ढह गया, मेरा सब चीज ढह गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है, ढहते, यहाँ पे ढहते विश्वास कौन भाषा में है, उड़िया भाषा में। किसने लिखा है, सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता लिखा है। ढहते विश्वास कौन भाषा में, उड़िया भाषा में, और लिखा किसने है, सात कोड़ी होता। तीसरा ये माँ, माँ चैप्टर है, बस 5 गो तो चैप्टर है। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर माँ। माँ कौन भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में, और इसे लिखा है किसने, ईश्वर पटलीकर, ईश्वर पटेलीकर, ठीक है। अब आइए चौथा चैप्टर, नगर। नगर कौन भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया, और लिखा है किसने, सुजाता लिखा है, सुजाता लेखक का नाम है, ठीक है। अब आइए पांचवा, धरती कब तक, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। तो ये जो कहानी है, ये जो क्या है, पाठ है, पांचवा जो चैप्टर है, किस कौन भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है, और किसने लिखा है, टावर दहिया। तो आपको वर्णिका का 5 चैप्टर मैंने लिखा दिया, गद खंड भी लिखा दिया, काव्य खंड भी। अब टोटल आपको 3 पेज लिखाया, टोटल 3 पेज लिखाया। अब टोटल तीनों पेज आपको दिखा देते हैं। पहला पेज में तो ये लिखना है आपको, ठीक है। पहला पेज में क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, सिलेबस, व्याकरण 50 नंबर, किताब का 50 नंबर, कौन कौन सा बुक है, गोधीली और वर्णिका, गोधूली में गद खंड और काव्य खंड है। पहला पेज के बारे में बता रहा हूँ। फिर नीचे मैंने क्या लिखाया कि ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछता है। यहाँ किताब से 30 नंबर का पूछता है, व्याकरण से भी 30 नंबर का पूछता है, लेकिन 20 नंबर, टोटल 50 बनाना है। उसके बाद लिखा है कि किताब से 15 नंबर का कैसे पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 गो लिखना रहता है 10 नंबर का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 गो बनाना रहता है। और जो व्याकरण हमारा 35 नंबर का कैसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद इसी पहला ही पेज में, पहला ही पेज में मैं फिर आपको बताया यहाँ पे कि आप 90 नंबर कैसे लाओगे, हिंदी में 100 में से 90 प्लस कैसे लाओगे, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल बताया। तो पहला पेज उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से लिख लिए होंगे। अब आइए दूसरा पेज, दूसरा पेज में मैं आपको लिखाया हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कितने टॉपिक आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, पत्र लेखन, मुहावरा, ये सब आपको दूसरा पेज में लिखाया। दूसरा
पेज में आपको हिंदी व्याकरण अच्छे से लिखा दिया। फिर दूसरा पेज में आपको क्या लिखाया, दूसरा पेज में गोधोली, गोधोली का जो 12 चैप्टर है वो भी मैं लिखा दिया। इधर लेखक का नाम आ गया, इधर पाठ का नाम आ गया, 12 जो चैप्टर है, और इधर ये कहानी है, भाषण है, क्या है, मैं इधर लिखवा दिया। गोधोली में गदखंड लिखवा दिया। अब इसके बाद ये दूसरा पेज आपका हो गया। अब तीसरा पेज में आपको क्या लिखाया, तीसरा पेज में आपको लिखाया काव्यखंड। काव्यखंड में भी 12 टॉपिक आते हैं, ये आपको लिखा दिया। इधर पाठ का नाम और इधर लेखक का नाम। ठीक है, ये सब आपको अभी याद नहीं करना है। अगर आप याद कर ले तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद कराऊंगा आगे। लेकिन आप याद कोशिश करना, आप ये पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना। कभी यहाँ से पूछता है 2-2 3-3 प्रश्न। ठीक है, तो फिर इसके नीचे मैं क्या लिखाया, वर्णिका। वर्णिका में कितने चैप्टर आते हैं, 5 चैप्टर आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 पेज आपको मैं यहाँ पे लिखा दिया हिंदी का। ठीक है, पूरा डिटेल, जिसको कहते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको लिखाया हूँ, बताया हूँ, समझाया हूँ। अगर इस तरीका से अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो मेरे बात मानिए, पूरा पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, पूरा हिंदी पढ़ने में मजा आ जाएगा। और ये वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिएगा मेरे प्यारे साथी। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। कल से मैं शुरू करूँगा, व्याकरण से शुरू करता हूँ, ठीक रहेगा, क्योंकि व्याकरण से ही कितना नंबर का पूछ दे रहा है। इधर 35 नंबर का इधर मान लो, और उधर मान लो 30 नंबर का। 35-30 60 से 65 नंबर का टोटल व्याकरण से ही मिला के पूछ देता है। व्याकरण में गद्यांश भी आते हैं, कहानी भी आते हैं, लेखक भी आते हैं, पत्र लेखन भी, सब व्याकरण में ही आता है मेरे प्यारे। ठीक है, तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो बैच खरीदिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि एमआर क्लासेस एक अच्छे से पढ़ाता है, लिखाता है। सभी को जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।